नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि गेहूं का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग परेशान हो जाते हो कि गेहूं की कटाई कैसे करें। क्योंकि लेबर की समस्या की बात अगर मैं करूं तो हर जगह लेबर की समस्या आज के टाइम में देखने को मिल जाती है। समय से फसल नहीं कट पाती, और जब समय से फसल नहीं कटती तो अगली फसल भी बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। तो उसी क्रम में आज आपको मैं लेकर के आ गया हूँ दोस्तों, हरियाणा के रतिया शहर के अंदर। और आज आपको एक कमाल का रीपर बाइंडर दिखाने वाला हूँ, जिससे कि आप घंटों के काम को मिनटों में कर सकते हो। तो कंपनी की तरफ से सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज की वीडियो में जानकारी देने के लिए। तो सबसे पहले आपका परिचय कराता हूं, उसके बाद में जानते हैं इस कमाल के रीपर बाइंडर के बारे में कि क्या क्या विशेषताएं आपको मिलने वाली हैं, कितना काम करके आपको देगा, और सबसे मेन सवाल जो निकल करके आता है कि कटाई कितने ऊपर से करेगा। ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा ऊंची कटाई ये कर दे और आपका जो भूसा है वो वेस्ट हो जाए, खेत में ही रह जाए। तो सारे सवालों के जवाब आज की वीडियो में आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा परिचय आपके साथ मैं करा देता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सुमित जी। नमस्कार किसान भाइयों। हमारी कंपनी का नाम है गुरु एग्रो इंडस्ट्रीज। मैं कंपनी का प्रोप्राइटर हूं देवेंद्र सिंह जी। तो सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी कंपनी में। आज हम बात कर रहे हैं अपने किसानों के लिए रीपर बाइंडर की। तो जब रीपर बाइंडर का नाम आता है तो बहुत से किसान भाई ये सोचते हैं कि यार ये कटाई बहुत ज़्यादा ऊंचे से करेगा, हमारी फसल के आधा अवशेष तो खेत में ही वेस्ट हो जाएगा। तो उसके बारे में पहले मेरे दर्शक भाइयों को थोड़ा सा जागरूक आप कराइए। इसकी जो कटाई होती है लगभग 1 से 1.5 इंच धरती के ऊपर से काटता है। जहाँ पे कहीं पत्थर वगैरह होता है वहाँ से थोड़ा पत्थर से ऊंचा काटना पड़ता है। अगर आपका खेत में पत्थर नहीं है और आपकी ज़मीन समतल है जी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। आप इसको मशीन को एकदम नीचे रख के घस के भी चल सकता है। 1-1.5 इंच से कटाई कर सकते हो आप। मैं दर्शक भाइयों को ये कह दूं, जैसे लेबर से वो कटाई कराते हैं सेम कटाई ये करके देने वाला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या विशेषताएं इसके अंदर दी गई हैं? क्योंकि जब रीपर बाइंडर का नाम आता है तो कहीं ना कहीं एक छवि ये भी बनती है किसान भाइयों के दिमाग में कि मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होगा, टूट फूट बहुत ज़्यादा होगी। तो थोड़ा सा क्वालिटी के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा इसकी। इसको लगभग 2017 से इस पे हम काम कर रहे हैं जी। 2017-18 में हमने इसको लॉन्च किया है मशीन को। इस मशीन में हमें इतने सालों से हम पूरे भारत में बेच रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। और इसकी एक जो सुमित जी आपको एक बात बता दूं, इसका जो एक भी पार्ट्स है जी, सारे पार्ट्स हम इन हाउस बनाते हैं। हमारी कामयाबी का राज यही है कि हम इसका जितना भी पार्ट्स बनाते हैं पूरा हमारी फैक्ट्री के अंदर बनता है। टोटल इसके अंदर जो नोटर वगैरह है सर, वो सारा हम अपनी कंपनी के अंदर बनाते हैं। और हम जो मशीन को ध्यान में ट्रैक्टर के हिसाब से ध्यान में रख के बनाते हैं जी। बहुत सारे लोग हैं जो रीपर बाइंडर हमें नकल कर रहे हैं, हमारे पीछे आ रहे हैं। वो लोग क्या करते हैं, उनके पास जो इसका नोटिंग मैकेनिज्म सिस्टम है उनके पास अपना नहीं है, इन हाउस नहीं बनता जी। वो जैसे 3 पहिया 4 पहिया जो मशीनें हैं उनका पार्ट्स उठा के लगा देते हैं, मार्केट से लगा देते हैं या चाइना वाइना से बाहर से ला के वो लगा देते हैं। बिल्कुल। तो उसमें कैसा है कि उसके अंदर 10 हाउस पावर का पावर होता है, इंजन पावर 10 हाउस पावर होती है। बिल्कुल। हमारे यहाँ पे कम से कम 30 से लेके 60 HP तक के ट्रैक्टर के ऊपर ये मशीन लग जाती है। बिल्कुल। तो वहाँ पे वो लोग चूक कर जाते हैं। हमने हमारे ट्रैक्टर के हिसाब से ये मॉडल जो है, ये डिज़ाइन हमने ट्रैक्टर के हिसाब से ही बनाया और इसका हर पार्ट्स हमने ट्रैक्टर के हिसाब से बनाया है। सर ऐसा है, मैंने ये बिना कलर के सामान रखा हुआ है जी। तो ये चीज़ दिखाने के लिए आपको कि ये सारा सामान इन हाउस बनता है। यानी कि मेरे किसान भाइयों को आप जेन्युइनिटी दिखा रहे हो, क्वालिटी दिखा रहे हो कि ये चीज़ लगाई गई है रीपर बाइंडर के अंदर। हमारे हर प्रोडक्ट के ऊपर जी मार्का होता है सर हमारा जी। हर प्रोडक्ट पे अगर आप देखोगे तो हमारा ये मार्क लगा होगा, ये जेन्युइनिटी की पहचान। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी। और ये चीज, ये जो पार्ट्स है हम पूरा इसको टेस्ट होता है, मटेरियल टेस्ट होता है, कंप्यूटराइज मशीनरी लगी हुई है जी। बड़ी एक्यूरेसी से ये माल बनता है सर, तो तभी जाके ये मशीन का नाम बना है। यानी कि एक एक चीज को तराशने के बाद में तब मार्केट में उतारा गया है। बिल्कुल। सबसे पहले हमने इसके नीचे गियर बॉक्स लगाया है जी। फिर इसका जो भी पार्ट्स है, जैसे वहाँ पे वो कुछ CI में लगाते हैं, हमारा पूरे का पूरा वो ग्रेडेड मटेरियल में मटेरियल लगा होता है जी। मतलब जी, एक देग होती है, एक SG आयरन होता है, एक लोहा होता है। बिल्कुल। लोहे में भी ग्रेड होते हैं, तो वो जो देग होता है वो किसी और काम के लिए होता है। तो बहुत सारे लोगों ने वही चीजें लगाई हुई हैं जी। तो ट्रैक्टर के हिसाब से हमने मशीन डेवलप की हुई है। और हमें लगभग ये मानो कि लास्ट ईयर भी हमारा बहुत बढ़िया सक्सेस रहा है जी। अब तो हमारी तैयारी तो गेहूं छोड़ो, हम धान पे लगे हुए हैं सर अभी जी। इस साल हमने धान पे इसका सफल ट्रायल किया है। लगभग 20 से 30 मशीनें हमने बिहार में भी चलवाई हैं, धान पे चलवाई है। यानी कि इन फ्यूचर धान वाले जो किसान मेरे पास परेशान है तो उनकी भी समस्या का हल लेकर के आ रही है। हरा धान काटेगा सर ये नेक्स्ट स्टेप है। गेहूं पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। गेहूं में लगभग
बिल्कुल। 1 घंटे में 2 एकड़ गेहूं कट करेगा ये मशीन। 1 घंटे में 2 एकड़ दो कटाई एकड़ करेगा। कट करेगा। सर जैसा ट्रैक्टर की बात हम कर रहे थे, जी। ट्रैक्टर अब क्या है, किसान भाई के पास में 30 HP का भी है, 35 HP का भी है, एबोव भी है उसके ऊपर। इसमें आप सर 25 HP का आइशर आता है सिंगल सिलेंडर। जी। सिंगल सिलेंडर से लेके आप इसको 60 HP के ट्रैक्टर तक लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। किसान को परेशान बिल्कुल नहीं होना, ट्रैक्टर उसके पास में चाहे जो हो जो हो अपना सर। रीपर बाइंडर चलेगा ही चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, जी। बिल्कुल। उसके बाद में सर जैसे कटाई की हम बात कर रहे थे, आपने बताया कि लगभग घंटे के अंदर 2 एकड़ की कटाई आसानी से कर सकता है। बिल्कुल सर। ऐसा तो नहीं होता कि जैसे कई बार फसल थोड़ी सी किसान की ढह जाती है तो आधी फसल को खेत में ही ये छोड़ दे? नहीं, ऐसा है सर, जहाँ पे गिर गई फसल, कोई मौसम खराब हो गया, कोई जी। अंधेरी आ गई, कोई बारिश हो गई, जी। उस कंडीशन में आप अगर बोलोगे कि 2 एकड़ कट करेगा, नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये फील्ड की जो स्थिति होती है उसके अनुसार काम करेगा। अगर थोड़ी गिर गई है फसल, एक साइड पे कहीं पे झुक गई है, जी। तो आप इसको क्या करना है, जैसे फसल इधर से इधर को झुक गई है, जी। तो इसको आगे से लगाना है, अपोजिट लगाना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी। तो ये पूरी फसल को खड़ी करके काट देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर कई बार मैंने देखा है जब रीपर बाइंडर की तरफ किसान देखता है, किसान का एक दिमाग में और सवाल निकल करके आता है कि इसमें गुज्जा भी लग जाता है, फसल फंस जाती है, तो वो वाली दिक्कत क्या अपने रीपर बाइंडर में भी आती है? वो ऐसा नहीं आता सर, ऐसा साफ कुछ हो नहीं जाएगा। होता। ऐसा नहीं कि जैसे अमूमन में देखा है कि खड़ी फील्ड आसानी से में फंस आपको जाए। कोई दिक्कत नहीं आएगा। आपको जो मैं धान का वीडियो दूंगा, एकदम हरी फसल हमने धान काटी है इसके साथ, कोई जी। प्रॉब्लम नहीं आता। उसके बाद में सर मैं ब्लेड की बात करूंगा, क्योंकि जो कटाई करेंगे वो करेंगे इसके ब्लेड। जी कई सर। बार क्या होता है कि खेत में पत्थर भी आ जाता है, कोई चीज ऐसी आ जाती है जिससे कि ब्लेड में लग करके ब्लेड टूट जाता है, तो मेंटेनेंस कैसा है? ब्लेड को रिप्लेस करना कितना आसान है, कितना नहीं, मुश्किल है? आसान चीज है सर। जैसे कंबाइन हार्वेस्टर में लगा होता है ब्लेड, स्ट्रॉ रीपर में लगा होता है, सादा रीपर में लगा होता है, जी। ब्लेड उसी टाइप में होता है, 2 रिप्ट खोल के ब्लेड चेंज हो जाता है। लेकिन एक चीज आपको मैं बता दूं जी। कि अगर हम जैसे इसके अंदर अगर कोई पत्थर ईंट ऊंट आ गई समझो, जी। तो ब्लेड के अंदर हमने मशीन के पीछे 2 फैन बेल्ट लगे होते हैं। जी। अगर उसके अंदर जाम हो गया, अगर पत्थर लग गया, तो पीछे से फैन बेल्ट स्लिप हो जाएगी। अच्छा, अगर कोई ऐसा हो जाता है कई कुछ बार कि ऐसा हो पत्थर गया, आ कोई भी पत्थर गया, आ गया, कोई लकड़ी आ गई जी। बड़ी, तो उसकी वजह से पीछे से फैन बेल्ट स्लिप हो जाएंगे, जी। मशीन चलेगी नहीं। आप आके देखोगे उसको जी। कि यहाँ पे जाम है, निकाल के फिर चल जाएगी, फिर चल ब्लेड। जाएगी, यानी कि टूट फूट नहीं आज होगी। इसमें हमने 3 mm ब्लेड लगाया हुआ है, डबल स्ट्रिप लगाई हुई है, जी। तो इसमें कभी भी, और हम कंपनी का जो गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड है जी। वो बढ़िया मटेरियल का ब्लेड लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। जी। 2 सीजन तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सर। सर अगर बात करूंगा मैं चौड़ाई की, तो लगभग कितनी चौड़ाई ये लेकर के एक बार में चलता है? ये कोने से लेके वो कोने तक 7.25 फुट के लगभग कटाई करके चलता है सर। 7.25 फुट की कटाई एक बार में ही करके हाँ जी, चलता हाँ है। जी, हाँ जी। उसके बाद में सर मैं बात करूंगा, जैसे ये फसल को काटता भी है, साथ साथ उसको बांधने का काम भी करता है, जी, जी, यानी जी, कि जी। रीपर बाइंडर है। जी। तो बंधाई में जो रस्सी यूज होती है, ऐसा तो नहीं कि उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अलग हो या किसान को आसानी से मार्केट में मिल ही ना पाए? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मार्केट में हर जगह मिलती है रस्सी का, कोई ऐसा नहीं है। जी। वो हर जगह अवेलेबल है, पहले से ही रस्सी मार्केट में है, कोई ऐसी बात नहीं। कोई ऐसी बात नहीं। नहीं। ऐसा तो नहीं होता कि बांधते टाइम कोई दिक्कत आती हो, या उसको कई बार किसान को ऐसा होता है, कई बार फसल हल्की सी नरम होती है तो किसान चाहता है कि छोटे उसके मुट्ठे बन जाए, तो उसको भी एडजस्ट कर सकता है हाँ, किसान सब इसके कुछ हो साथ? जाता है सर। यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है पीछे, जी। तो इससे मतलब अगर हम इसको ज़्यादा टाइट करेंगे जी। ट्रिगर को, जी। अगर इधर कर देंगे तो ये बंडल बड़े बनाना शुरू कर देगा, और अगर इधर पीछे कर देंगे तो बंडल छोटे बनाने शुरू कर देगा। यानी कि किसान हर अपने सेटिंग, हिसाब से हर तरह की सेटिंग है सर इसके अंदर। जी। और अगर कभी कोई चीज़ ऐसे जैसे फसल की जो थोड़ा बहुत कचरा होता है इसके ऊपर आता है, तो उसको साफ, कभी कभी नॉट नहीं बांध रहा जी। तो थोड़ा साफ सफाई करना पड़ता है, और ग्रीसिंग वगैरह होता है, तो मशीन चल जाती है। कोई मेंटेनेंस सर कैसा आता है? बहुत ज्यादा मेंटेनेंस तो नहीं करना पड़ता? नहीं किसान सर, को? नहीं सर। इसको सुबह सर एक बार, जैसे आप मशीन स्टार्ट कर रहे हो, जी। एक बार इसे ग्रीस करना जरूरी है। जी। कोई भी मशीनरी है आपके पास जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, बिल्कुल। उसको आपने सुबह एक बार सफाई करके हवा मार के उसके बाद उसको एक बार ग्रीस करना है। बिल्कुल। और इसके एक ये नोटर पार्ट है, मैकेनिज्म है, जो इसको जब भी, अगर मेरी सजेशन ये है किसान को कि जब ये आपका एक बंडल 1 एकड़ के बाद लगभग बंडल ख़त्म होता है, जी। जब आप बंडल चेंज करने के लिए ट्रैक्टर रोकते हो, आप उतरते हो, वहीं पे ग्रीस गन पड़ा है, उस टाइम इसके अंदर 2 निप्पल है, उसको ग्रीस कर देंगे अगर आप, जी। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक पंप, 2 पंप सिर्फ ग्रीस करोगे तो आप ये पूरा
आपका ये बाइंडर कभी भी खराब नहीं होगा। यानी कि लाइफ लॉन्ग चलने वाला है। बढ़िया बस ये चलेगी। छोटी छोटी अगर चीजों का उसको ध्यान रखे किसान। उसको अगर लुब्रिकेशन मिलेगा जी और ग्रीसिंग प्रॉपर मिलेगी तो वो कोई दिक्कत नहीं आएगा। किसान कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है या ले लेता है तो उसके दिमाग में एक सवाल पहले से ही चलता हुआ होता है कि यार कल को कंपनी की सर्विस कैसी मिलेगी, गारंटी वारंटी कैसी मिलेगी किसान को। ऐसा है सर, सीजन की गारंटी रहती है हमारी जी। और आप जिस डीलर से लोगे, हम जब भी नया डीलर कोई भी जिस एरिया में कोई डीलर बनाते हैं तो हमारी पहली शर्त उसके साथ ये रहती है कि उनके 2 मैकेनिक को हम ट्रेनिंग देते हैं और वो ट्रेंड मैकेनिक उनको सर्विस देता है। फील्ड में ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती, हल्की फुल्की कोई कभी किसान को कोई चीज़ ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से सर्विस मिलती है और बाकी हमारी टीम भी फील्ड में होती है सर। जी, यानी कि सर्विस की तरफ से भी किसान को परेशान नहीं होना। बिल्कुल बिल्कुल सर। बाकी मैं सजेशन किसान को ये दूंगा कि आप जो आपका नज़दीकी से नज़दीकी डीलर है उससे ही मशीन परचेज करें। जी। कई बार किसान क्या होता है सुमित जी, 10 रुपये के लालच में कोई 5,000 4,000 रुपये के लालच में दूर से ले लेता है। बिल्कुल। तो जब दूर से मशीन ले लेता है तो मौके पे दूसरा डीलर वहाँ पे पहुँच नहीं पाता। बिल्कुल। तो सीजन होता है 8-10 दिन का। बिल्कुल। गेहूं का सीजन आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का मैक्सिमम 10 से 15 दिन का होता है। तो 15 दिन में से अगर आपके 2-3 दिन सर्विस लेने के चक्कर में ही खत्म हो गए तो आपका लगभग काम कब करेगा? हाँ 20% के लगभग 15-20% नुकसान हो जाता है। तो मेरी सजेशन यही है कि आप नज़दीकी किसान से मशीन लें जी। और किसान जो मशीन लेता है जी वो प्रॉपरली उनके जो ट्रेंड मैकेनिक होते हैं उससे एक बार मशीन के बारे में अच्छी तरह समझ ले कि क्या रख रखाव क्या। जी सर। उसके अलावा हमारे पास इसके वीडियो होते हैं सर जी, और फ़ोन पे बता देते हैं जो ट्रेंड बंदे होते हैं, अगर कोई दिक्कत आती है तो बता देते हैं, कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं आती सर इसमें। उसके बाद में सर जब किसान भाई कोई भी मशीनरी खरीदने जाता है तो वो सोचता है कि 4 पैसे उसको सब्सिडी के तौर पर भी मिल जाएं। तो क्या अपना जो रीपर बाइंडर है वो सब्सिडी में भी अप्रूव्ड है? हाँ जी, सब्सिडी में अप्रूव्ड है। हर एक स्टेट में भारत सरकार से ये अप्रूव्ड है। लगभग सारे स्टेटों में इसमें सब्सिडी है सर। यानी कि किसान सब्सिडी भी इसके ऊपर ले सकता है जितनी उसके स्टेट में गवर्नमेंट दे रही है, चाहे वो 50%, 60%, 40%, कुछ भी है, अलग अलग सब जगह अलग उसी हिसाब से ले सकता है। जी सर। जी सर। सुमित जी एक साथ में हम एक मैनुअल बुक देते हैं जी। इसमें मैनुअल बुक होता है और पार्ट कैटलॉग होता है जी। इसके जो फ्रंट के पेज है इनके ऊपर मशीन के बारे में, रख रखाव के बारे में पूरी जानकारी दी होती है। यानी कि जैसे ट्रैक्टर कंपनियां एक मेन्यू देती हैं समझने के लिए, वैसे सेम मेन्यू आपने भी दे रखा है। हाँ जी, इसके अंदर धागा कैसे डालना है, कैसे करना है, ये इससे किसान को काफी फायदा होता है सर। बड़ी आसानी से समझ सकता है किसान। बिल्कुल सर। और उसके अलावा आगे ये हमने जो दिया हुआ है इसके अंदर ये पार्ट्स कैटलॉग है। इसके अंदर जैसे सीरियल नंबर दिया हुआ है, ये इसको नोटिंग मैकेनिज्म बोलते हैं, इसका 43 नंबर जी पार्ट नंबर है, ऊपर नाम दिया हुआ है, साथ में सीरियल नंबर दिया। यानी कि मेरा भोला किसान इनका नाम नहीं जानता तो वो इनको देखे, मैच करे और आसानी से ऑर्डर डाल दे। उसको जाके डीलर को 44 नंबर चीज चाहिए तो 44 बोले, 30 नंबर चाहिए तो 30 नंबर बोले। यानी कि बड़ा सरल आपने उसको कर दिया। बिल्कुल। और अगर कोई दिक्कत आती है रेट वाइज किसी चीज वाइज तो हमारी कंपनी के नंबर हैं, आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। यानी कि कई बार अगर डीलर भी सर्विस देने से आनाकानी करता है तो डायरेक्ट कंपनी को किसान कॉल कर ले। बिल्कुल, हमें जरूर बताएं कोई ऐसी दिक्कत आती है तो सर। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे इसकी कीमत के बारे में भी जानना चाहूंगा, क्योंकि मेरा किसान भाई कीमत भी जानना चाहता है। सुमित जी ऐसे है, मशीन की कीमत का कोई बात नहीं है। मशीन की कीमत ऐसे होता है, बढ़ती चढ़ती रहती है। बिल्कुल। आज जैसे जो कीमत है मैं अगर आपको बता देता हूँ जी, तो 6 महीने बाद भी आपका वीडियो तो चलता रहेगा, 6 महीने साल बाद कोई वीडियो देखेगा बिल्कुल और वो बोलेगा कि सरदार जी कीमत आपने ये बताई थी, आज आप तो मुश्किल हो जाता है। किसान आपको इसमें मेरे नंबर दे दीजिए आप जी, किसान हमें बात कर लेगा, हम फोन पे उनको रेट बता देंगे सर जी। और वाजिब रेट रहेगा। लगभग सबसे सस्ता मशीन है हमारा, सबसे सस्ता मशीन है। साथ साथ काम ज्यादा है, विदेशी मशीनों से बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। हमारा मोटिव ये है कि स्वदेशी चीज को विदेशी से अच्छी चीज बनाना और बढ़िया चलाना सर, अपने किसानों को सक्षम और समृद्ध बनाना। बिल्कुल सर। और मैं एक चीज और बताऊंगा सर आपको, भारत सरकार ने सेंट्रल कोड दिया हुआ है सर जी, ये जो दिखा दिए लेजर कटिंग में आता है जी। तो इसके अंदर एक तो ये 2023 देख के लेना है आपने जी, और एक ये हमारा
फर्म का सेंट्रल कोड है 1489, ये चीज़ आपने देख के लेना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बड़ी शानदार जानकारी कंपनी की तरफ से सर थे जिन्होंने आपको प्रोवाइड कराई, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर का करूंगा और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तो वीडियो आपको कैसी लगी है, ये कमाल का रीपर बाइंडर आपको कैसा लगा है, कमेंट के माध्यम से आप हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करिएगा, ताकि जो मेरा किसान भाई आज के टाइम में लेबर की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान है, समय से उसका काम हो जाए, 4 पैसे वो किराए भाड़े से करके भी वो बचा ले, तो वो इसकी तरफ एक बार जरूर देख सकता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।